नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा लेक्चर्स में। आज हम पढ़ेंगे फिज़िकल फार्मास्यूटिक्स 2 की यूनिट 2 में नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के बारे में। हमें पता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स 3 टाइप्स के होते हैं, स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड, प्लास्टिक फ्लूइड और डाइलेंट फ्लूइड। इन तीनों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, ये वो फ्लूइड्स होते हैं जो फॉलो नहीं करते न्यूटोनियन लॉ को। न्यूटोनियन लॉ हमने पहले भी पढ़ा था, जिसमें से स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के। जो फ्लूइड्स न्यूटोनियन लॉ को फॉलो करते हैं वो उन्हें हम कहते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड्स, और जो इसे फॉलो नहीं करते वो होते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। तो यहाँ पे टो इज़ नॉट इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। यहाँ म्यू को आप ईटा भी बोल सकते हो, ये विस्कोसिटी होता है। टो है शेयर स्ट्रेस, डी यू बाई डी वाई है रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। एग्जाम्पल होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के जेल, पेस्ट, स्लरीज और टूथपेस्ट। 3 टाइप्स के होते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड, प्लास्टिक फ्लूइड और डाइलेंट फ्लूइड्स। तो इनके बारे में भी एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड्स। ये वो फ्लूइड्स होते हैं जिसमें जब हम शेयर स्ट्रेस को इंक्रीज़ करेंगे, जब हम टो को इंक्रीज़ करेंगे तो जो रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन है वो भी इंक्रीज़ होगा, पर लीनियरली नहीं होएगा। अगर लीनियरली इंक्रीज़ हो जाए शेयर स्ट्रेस बढ़ाने के बाद रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, तो फिर तो वो न्यूटोनियन फ्लूइड्स ही बन जाएगा। पर स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड में अगर हम शेयर स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन बढ़ेगा, पर लीनियरली नहीं बढ़ेगा। कभी वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, कभी कम रेट से इंक्रीज़ होएगा, एक कांस्टेंट वे में इंक्रीज़ नहीं होगा। दिस इज ड्यू टू एन इंक्रीज on increasing the shear stress the disordered molecules arrange themselves into। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम शेयर स्ट्रेस बढ़ाते हैं, मतलब फोर्स अप्लाई करते हैं किसी मटेरियल पे, तो जो उस मटेरियल के अंदर जो डिसऑर्डर्ड मॉलिक्यूल्स थे, जो एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज नहीं थे, अनअरेंज्ड थे, कहीं भी बिखरे हुए थे, फोर्स अप्लाई होने के बाद वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो जाता है और रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन बढ़ जाता है। ऐसे फ्लूइड्स में जब हम शेयर स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी भी कम हो जाती है। एग्जाम्पल है ट्रेगाकंथ इन वाटर और मिथाइल सेल्यूलोज इन वाटर। ये आप डायग्राम देख सकते हैं। डिसऑर्डर्ड मॉलिक्यूल्स हैं, जब हमने फोर्स अप्लाई करी, मतलब शेयर स्ट्रेस अप्लाई किया, तो ये डेफिनेट ऑर्डर में एक पार्टिकुलर वे में अरेंज्ड हो गए सब। ये ग्राफ होता है इनका, जिसमें शेयर स्ट्रेस मतलब टो है हमारा वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे है रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन मतलब डी यू बाई डी वाई। और जब ग्राफ बनाया तो ये स्टार्ट तो होता है ओरिजिन से, पर ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जाता, ये लीनियर नहीं होता। इंक्रीज तो होता है शेयर स्ट्रेस लगाने के बाद, शेयर रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन इंक्रीज तो होता है, पर एक कांस्टेंट वे में नहीं होता। तो इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड्स। शेयर स्ट्रेस और रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन का कर्व हमने देख लिया। अब शेयर स्ट्रेस मतलब टो और विस्कोसिटी मतलब ईटा का जो कर्व है वो हमें पता है। शेयर स्ट्रेस बढ़ाएंगे हम स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड में तो जो ईटा होता है मतलब विस्कोसिटी वो डिक्रीज़ होती है, तो ये कर्व भी डिक्रीजिंग कर्व है। देयरफॉर अगर हम टो बढ़ाएंगे, शेयर स्ट्रेस बढ़ाएंगे, तो डी यू बाई डी वाई रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन भी बढ़ेगा और ईटा मतलब विस्कोसिटी कम हो जाएगी। तो ये हमने पढ़ लिया स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड। फिर आता है प्लास्टिक फ्लूइड। प्लास्टिक फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स होते हैं जिसमें जब हम स्टार्टिंग में शेयर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, जब फोर्स अप्लाई करते हैं, तो रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन में कोई चेंज नहीं आता, और जो हमारा फ्लूइड है वो मूव भी नहीं करता, फ्लो नहीं करता। और जब हम इंक्रीज़ करते हैं शेयर स्ट्रेस, जब हम शेयर स्ट्रेस को थोड़ा और इंक्रीज़ करते हैं, तो रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन बढ़ना चालू होता है, पर नॉन लीनियरली बढ़ता है। जैसे कि अभी स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड में बढ़ रहा था, नॉन लीनियरली बढ़ता है। फिर हम अगर थोड़ा और शेयर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन बढ़ता है और लीनियरली बढ़ता है। लीनियरली मतलब जैसा कि न्यूटोनियन फ्लूइड्स में होता है, जितना शेयर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उतना ही शेयर स्ट्रेन बढ़ेगा, पर एक पॉइंट के बाद बढ़ता है। यहाँ पे द लीनियर पोर्शन इज़ एक्स्ट्रा प्लॉटेड, वो पॉइंट जिसके बाद जो कर्व था वो नॉन लीनियर से लीनियर में कन्वर्ट हो गया।
उसे हम एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे, मतलब पीछे की साइड में प्लॉट करेंगे उसे, और जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, उस पॉइंट को हम बोलेंगे यील्ड पॉइंट या फिर यील्ड वैल्यू। ये अभी ग्राफ की हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे। जो प्लास्टिक फ्लूइड्स होते हैं वो एक पॉइंट के बाद नॉन लीनियर से लीनियर में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब एक पॉइंट के बाद, जिसे हम यील्ड पॉइंट बोलते हैं, ये न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह बिहेवियर शो करते हैं। यील्ड पॉइंट क्या हो गया? द पॉइंट अबव विच प्लास्टिक फ्लो बिहेव्स लाइक न्यूटोनियन फ्लूइड्स। उससे पहले वो लीनियर नॉन लीनियर था, और यील्ड पॉइंट के बाद वो लीनियर हो जाएगा, तो मतलब न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह वो बिहेव करेगा। नेक्स्ट आता है बिंगम बॉडीज़। क्या होती हैं? ये वो बॉडीज़ होती हैं जो फॉलो करती हैं प्लास्टिक फ्लो को। एग्जाम्पल है उनके पेंट्स, ऑइंटमेंट्स, पेस्ट्स। शेयर स्ट्रेस और रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के बीच में ये कर्व है। जब हमने शेयर स्ट्रेस अप्लाई किया तो रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन शुरू में तो बढ़ा नहीं, वो जीरो है बिल्कुल। फिर जब हमने थोड़ा और अप्लाई किया तो वो थोड़ा थोड़ा बढ़ना चालू हुआ, नॉन लीनियरली बढ़ा है। फिर एक ऐसा पॉइंट आया जब हमने थोड़ा और शेयर स्ट्रेस अप्लाई किया तो जो कर्व है वो लीनियरली इंक्रीज हुआ। इस पॉइंट के बाद जो कर्व है वो लीनियरली आगे गया। जब हमने इसे एक्स्ट्रा प्लॉट किया पीछे की साइड, तो एक ऐसा पॉइंट आया एक्स एक्सिस पे जिसे हम बोलते हैं यील्ड पॉइंट। ये वो पॉइंट होता है जिसके बाद जो प्लास्टिक फ्लूइड्स होते हैं वो हमारे न्यूटोनियन फ्लूइड्स की तरह बिहेव करते हैं। तो मतलब टो अगर हम इंक्रीज़ करते हैं, शेयर स्ट्रेस इंक्रीज़ करते हैं, तो डी यू बाई डी वाई मतलब रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन भी इंक्रीज़ होता है। अगर विस्कोसिटी की बात की जाए, विस्कोसिटी में ग्राफ आपका सेम रहेगा जैसे पहले था। विस्कोसिटी डिक्रीज़ होती है रेट ऑफ शेयर स्ट्रेस बढ़ाने के साथ। नेक्स्ट फ्लूइड्स आते हैं डाइलेंट फ्लूइड्स। डाइलेंट फ्लूइड्स को हम शेयर्ड थिकनिंग फ्लूइड्स भी बोलते हैं। जब हम डाइलेंट फ्लूइड्स में शेयर स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन भी बढ़ता है और विस्कोसिटी भी बढ़ती है। विस्कोसिटी क्यों बढ़ती है? विस्कोसिटी इसलिए बढ़ती है क्योंकि जो क्लोजली पैक्ड हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में बिल्कुल क्लोज्ड थे। जब हमने उस पर शेयर स्ट्रेस अप्लाई किया, मतलब फोर्स अप्लाई किया, तो वो ओपनली पैक्ड हो जाते हैं, मतलब उनके बीच में कुछ स्पेस आ जाता है, दूर दूर अरेंज्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे लिक्विड को फ्लो करने में रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, उसे दिक्कत होती है फ्लो होने में, और विस्कोसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। ये आप ग्राफ देख सकते हैं, शेयर स्ट्रेस और रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के बीच का ग्राफ है। शेयर स्ट्रेस बढ़ा है तो रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन भी बढ़ रहा है। उसी तरह विस्कोसिटी भी इंक्रीज़ हो रही है जब शेयर स्ट्रेस हमने इंक्रीज़ किया तो। एग्जाम्पल है इसका शुगर इन वाटर और सैंड इन वाटर। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।